और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसे होल्ड पे रख दो। अगर आप होल्ड पे रखवा देंगे तो फिर कभी भी आप इसको लागू करेंगे। हमें तो ये कानून हर हालत में रद्द चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का पक्ष कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये किसान सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इसको रद्द करो ना। फिर अगर ये किसान सही है तो इसको रद्द करो, और अगर ये किसान सही नहीं तो तभी तो वो होल्ड पे रखवा रहे हैं। एक टाइम 2 घंटे कम से कम गुजार के देखिए, आपके दिल को पता लगेगा इन लोगों को कितनी ठंड लगती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 47 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन 8 बजे अपने रूम पे चला जाता हूँ, मैं अपने कंबल में सोता हूँ, और इनके बारे में जब सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर हर सुबह मैं यहाँ पे 10 बजे आ जाता हूँ। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। किसान आंदोलन के कई रूप हैं, एक रूप ये भी है। ज़रा सा इसको दिखाइए पहले, सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, फिर रख लीजिएगा। ज़रा सा ये मेरे थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, थोड़ा सा और। मेरे पास हल है, यानी कांधे पे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, परंतु मेरी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। लेकिन आज हल कुछ दिख रहा है। हाँ, आपको आज पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बातें कही हैं उसमें कुछ लगने लगा है कि हल निकलेगा। देखिए, हल निकल से हैं आप यहाँ बैठे हुए, पहले ये बताइए। सबसे पहले जब से धरना प्रदर्शन चालू हुआ है 28 तारीख से, मैं यहाँ पे तब से ही हूँ। क्योंकि जब यहाँ पे मैं आया था तो यहाँ पे 60 ट्रैक्टर थे और बैरिकेड 4 लगे हुए थे। तब से मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ और मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे, और ये लगातार ये पब्लिक बढ़ती जा रही है। और ये 47 दिन आज यहाँ पे हो गए हैं। बीच बीच में मैं नहीं आया था, लेकिन मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। क्या लग रहा है आपको? अब सरकार 15 तारीख को वार्ता होनी है, लगता है कि बात बन जाएगी अब? देखिए, जब ये प्रदर्शन चालू हुआ था तो सरकार को लगा था कि ये कुछ ही लोग हैं, अपने आप चले जाएंगे या पुलिस मार के भगा देगी इनको। लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ी तो लोगों को लगा कि हाँ, ये लोग क्यों बैठे हैं। लोगों ने बात करना शुरू किया तो सरकार ने इनको एक तारीख दे दी कि हम फला तारीख में आपसे बात करेंगे, और सरकार ने इनको बुला लिया, बात की। लेकिन पहली तारीख से कोई हल नहीं निकला, और आज के बाद सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। तो अभी सरकार ने कोई हल नहीं निकाला है, और हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार इसका हल निकालना भी नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज स्टेटमेंट आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसे होल्ड पे रख दो। अगर आप होल्ड पे रखवा देंगे तो फिर कभी भी आप इसको लागू करेंगे। हमें तो ये कानून हर हालत में रद्द चाहिए, निरस्त कर देना एकदम। बिल्कुल रद्द चाहिए, तो रद्द चाहिए, इसमें कोई भी मसला ही नहीं है। बिल्कुल हमें ये कानून ख़त्म चाहिए, और हमें अपने घर पे जो आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। लोग कहते हैं किसान समझ ही नहीं रहा बिल को, लेकिन यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है कि आप होल्ड करते हो या मैं होल्ड करूं, होल्ड को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं किसान पुत्र। आप देखें नौजवान को, होल्ड इसका मतलब आप समझ गए। मैं समझ गया होल्ड को, कि आप उसको ऐसे ही रखना चाहते हैं और जो काम अभी चलने दो। होल्ड का मतलब है कि हम बाद में देखेंगे इसको, होल्ड का यही मतलब होता है ना। अभी जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आज स्टेटमेंट दिया है कि होल्ड पे रख दो, तो मुझे जहां तक लगता है कि 90% सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का पक्ष कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये किसान सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इसको रद्द करो ना। फिर अगर ये किसान सही है तो इसको रद्द करो, और अगर ये किसान सही नहीं तो तभी तो वो होल्ड पे रखवा रहे हैं। क्या ये तो सही नहीं है तो ये किसान ही नहीं है, आप इसको होल्ड पे रखो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये किसान सही हैं और आप अपने उसके लिए बैठे हुए हैं तो इसको रद्द कीजिए ना। आप क्यों आप होल्ड पे रख रहे हो? आप फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर इसको लेके आओगे, फिर हम आपके खिलाफ आएंगे। फिर क्या होगा? फिर किसान मारे जाएंगे। 80 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। आप यहाँ तक देखने नहीं आए हो, आपके किसी मंत्री का स्टेटमेंट नहीं आया है। स्टेटमेंट तो आता है लेकिन नकारात्मक स्टेटमेंट आता है कि नकली किसान है, खालिस्तानी है, फलाने डिमाके, ये स्टेटमेंट आता है। कल वहाँ पे फडणवीस और राज ठाकरे की सिक्योरिटी कम कर दी गई है, उस पर लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी सरकार के हैं। और ये लोग यहाँ पे सर्दी में, जाड़े में, अरे आप एक टाइम 2 घंटे कम से कम गुजार के देखिए, आपके दिल को पता लगेगा इन लोगों को कितनी ठंड लगती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 47 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन 8 बजे अपने रूम पे चला जाता हूँ, मैं अपने कंबल में सोता हूँ, और इनके बारे में जब सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर हर सुबह मैं यहाँ पे 10 बजे आ जाता हूँ, मैं कंबल में सोता हूँ, मुझे गर्माई आती है। इनके पास कंबल है, लेकिन ये किस छत के नीचे है? आसमान की छत के नीचे है, अपने घरों की छत के नीचे नहीं है ना। ये तो सुकून घर में मिलता है, सड़क पे नहीं मिलता सुकून।
अब क्यों हमारी समस्या को- सरकार लग रहा आपको संवेदनहीन है, उसकी नज़र बिल्कुल आम जनों के समस्याओं पर कतई नहीं है। देखिए, अगर सरकार संवेदनशील होती और सरकार किसानों के बारे में सोचती, तो मैं परसों ITO गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी रास्ते इंडिया गेट को जाते हैं, सरकार वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मंगा के रख रही है। इसका मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो वो इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर, वो तार क्यों वहाँ पे होते? अगर सरकार को हमसे बात करनी है, सरकार को ये कानून ख़त्म करना है, तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है? वहाँ पे इतने, इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि जब 26 जनवरी आएगी तो किसान दिल्ली में ना घुसे। आपने 15 तारीख, सरकार ये चाहती है कि जब हमको किसान ने वोट दे दिया, हम दिल्ली आ गए, तो दिल्ली पे मेरा अधिकार है, औरों का वोट देने वाले का नहीं। यही तो लग रहा है। देखिए, सरकार जनता से है, सरकार जो है जनता से है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब 2019 में चुनाव हुआ था और 2017 में 17 में हुआ था, तो इन लोगों ने आपको गद्दी पे बिठाया। इन्होंने क्यों बिठाया? आपसे पहले भी तो सरकार थी, वो भी चल रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को परिवर्तन चाहिए था, युवा लोगों को परिवर्तन चाहिए था, उनको जॉब चाहिए थी, हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए था, हमें एक नया भारत चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन किया कि जो 70 साल से सरकार है, शायद वो अब कुछ नहीं कर पा रही, नई सरकार आएगी तो कुछ नया करेगी। लेकिन वो सरकार जब आई, उस सरकार ने अब 7 साल हो चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, सबको पता है, कुछ नहीं कर रही है। तो अब फिर चुनाव है 2024 में, तो यही जनता है, ये भारत की जनता, 1 अरब 30 करोड़ जनता फिर उनको गुजरात भेजेंगे। और वो याद रखें इस बात के लिए कि जब हम चढ़ा सकते हैं तो हम उतार भी सकते हैं।